वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा जो टॉपिक है, मैंने लास्ट कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 90% जो ट्रेडर्स हैं वो अपने पैसे लॉस कर देते हैं अपने पैसों का। तो रेस्ट ऑफ जो 10% है वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, उन 10% में से भी जो 5% हैं, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं, और जो रेस्ट ऑफ 5% हैं वो कितना अरसा काम करते हैं और कितने अरसे बाद इस मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। द पॉइंट इज़, जो मैं इस टॉपिक के ऊपर बार बार बात करता हूँ वो ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है और जो हमारे एशियन लोग हैं, इन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि हम लोग इन सवालों के जवाब लिए बगैर हम इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं, और इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कामयाब हो जाएं, ठीक है। हर बंदा हर बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले यही चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि अच्छा, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ कि जो हमारा प्रीवियस जो कुछ दिन पहले जो टॉपिक था वो उन ट्रेडर्स हजरात के ऊपर था जो 90% लॉस करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इस चीज़ के ऊपर सबसे पहला जो मैं अपनी काफ़ी वीडियोस के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम लोग चीज़ें सीखते नहीं हैं, ठीक है। कल ही मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था तो मैंने उसको भी यही बताया कि हम लोगों का जो प्रॉब्लम है कि हम लोग फॉरेक्स को सीखते नहीं हैं। हम एक वीडियो देख लेना, और मैंने उसको बहुत वियर्ड एग्जांपल्स भी दी थी कि पैसों की बारिश हो रही है, ठीक है, यानी कि इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनते ही बंदे के ऊपर पैसों की बारिश शुरू हो जाती है, जो कि मेरे साथ पिछले 10 साल से नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नुकसान के अंदर हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं खरबपति आदमी बन गया हूँ, ठीक है। खरबपति बनने के लिए खरबों लगाने पड़ेंगे, उसके बाद बंदा खरबपति बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लाखों लगाएं और आप खरबपति बन जाएं। तो ये बहुत कम लोगों के साथ ये मामला जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि हम सीखते नहीं हैं, हम लोगों की लर्निंग बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग एक वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद हम लोग उस वीडियो के ऊपर ये डिसाइड कर लेते हैं कि वेदर हमने कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। अच्छा, विदाउट डूइंग एनी रिसर्च ऑन किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च के बगैर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे $100 लगाने हैं, $200 लगाने हैं, $300 लगाने हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे पास कोई प्लान नहीं होता, ठीक है। अच्छा, मुझे एंटर कहाँ से होना है, मुझे एग्ज़िट कहाँ से होना है, और मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, ठीक है। और जो परसेंटेज ऑफ लॉस है, ठीक है, जो ट्रेडर्स का, वो मैं आपको फैक्ट्स फिगर बता रहा हूँ कि 90% ऑफ ट्रेडर्स जो होते हैं वो पैसे लॉस कर देते हैं, ठीक है। और जो एक और भी फैक्ट ये है कि 80% जो लोग हैं जो डे ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो लोग पहले 2 सालों में ट्रेडिंग को छोड़ के चले जाते हैं, पहले 2 सालों के अंदर, ठीक है। अच्छा, रीज़न क्या है कि 90% लोग जो हैं वो फेल क्यों होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरी कुछ थिंकिंग है, ठीक है, इससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक या मेरी अपनी अप्रोचेस के मुताबिक बात एग्जैक्टली यही है, ठीक है। हम लोग ट्रेड्स को और जुए को, ठीक है, हम फॉरेक्स को और जुए को एक तराजू में तोलते हैं। जो हम जितने भी एशियंस हैं या जितने भी लोग ऑल राउंड द ग्लोब, ठीक है, वो सारे के सारे एक ही तराजू के अंदर तोल रहे होते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये मुमकिन नहीं है। गैम्बलिंग बहुत अलग चीज़ है और ट्रेडिंग बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको पहले हाईलाइट किया कि लेक ऑफ नॉलेज जो है वो इतना ज़्यादा है कि आप सोचे ना कि आपने रेडी लगानी है और आपको यही नहीं पता कि आपको बेचनी नहीं आती चीज़, ठीक है, जिसकी आप रेडी लगा रहे हैं, वो चीज़ आपको बेचनी नहीं आती। तो और आप फिर भी ये अज्यूम कर कर बैठे हैं कि मुझे प्रॉफिट होगा और मुझे अच्छा,
प्रॉफिट का भी माशाल्लाह एक तो एक परसेंटेज होती है ना सर्टेन अमाउंट के, हाँ मैंने 100 लगाया तो 100 मैं कमा लूँ, ठीक है चलो सेंस मेक होती है कि यार 100% कमा लूँ। अच्छा 100 से 1000 गुना % सोच रहे होते हैं कि हम लोग 1000 गुना ज़्यादा हम लोग पैसे कमा लेंगे, ठीक है। तो भाई ऐसा किसी भी इंडस्ट्री के अंदर नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसा होना शुरू हो जाए फॉरेक्स के अंदर, तो ये जो मल्टी नेशनल बिलियनियर्स और मिलियनियर्स जो लोग हैं, वो सारा का सारा अपना पैसा इंडस्ट्री से उठाकर वो इसी इंडस्ट्री के अंदर लगा के वो खरबों रुपया कमा लें, ठीक है। तो अच्छा, और जो अच्छा इन चीज़ों से हम लोग बच कैसे सकते हैं? हम लोग 10% के अंदर जो ट्रेडर्स जो 5%, मेरा मानना तो ये है कि 95% लोग जो हैं वो नाकाम हैं और 5% कामयाब हैं। जो हम कामयाब लोगों की लिस्ट में कैसे आ सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ेगा, जो मर्ज़ी कर लें। अपनी हर ट्रेड में आदत बनाएं कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, हर ट्रेड में आदत बनाएं कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। टेक प्रॉफिट उतना लगाना है जितना स्टॉप लॉस लगाना है। मेरी बात को समझिएगा, बहुत से लोग इससे अपना सहमत होंगे और बहुत से लोग इससे इख्तलाफ भी करेंगे कि अगर आपने जो प्रॉफिट की परसेंटेज है उसको अपने स्टॉप लॉस से ज़्यादा रखा, ठीक है, तो नाकामी आपका इस इंडस्ट्री के अंदर मुकद्दर है। ये आप मुझसे लिखवा के ले लें, और ये चीज़ें फैक्ट्स हैं, इनको आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। टेक प्रॉफिट लगाने की आदत बनाएं कि लेट्स सपोज, अच्छा सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, अच्छा इसकी रिहर्सल करें। आप कोई भी काम होता है ना उसको सीखना पड़ता है, सीख कर उसको बार बार प्रैक्टिस में ला कर देन बंदे को आदत बनती है, ठीक है। हम नस्ली तौर पे, ठीक है, एज एन इब्ने आदम, ठीक है, वो उस तौर पर हम लोग लालची हैं, ठीक है, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस का मफहूम है, अल्लाह के हमेशा माफ़ फरमाए, कि एक वादी अगर सोने की मिलेगी तो वो दूसरे की तमन्ना करेगा, तो इसका जो पेट है वो कब्र की मट्टी ही भरेगी, ठीक। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मैंने अगर $100 इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, तो मुझे डेली के डॉलर कितने लेने हैं, ठीक है। मैं $100 के ऊपर जो मेरी कैलकुलेशन है, मैं $3 ऑन अ डेली बेसिस उठाता हूँ, ठीक है। $3 का मतलब ये होता है कि 30 पिप्स, ठीक है। अच्छा, मैं ट्रेड एक लगाता हूँ, पूरे दिन में सिर्फ एक ट्रेड लगती है, और मैं ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लगाता। जैसे अक्सर आपने ट्रेडर्स की आदत देखी होगी ना, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, ट्रेडिंग करते रहते हैं, ट्रेडिंग करते रहते हैं। अच्छा, नहीं पता कि एंटर कब होना है। अच्छा, मैं मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि सर आप हमें मशवरा दे दें, तो अच्छा इस तरह कर लेते हैं, अच्छा हमें बता दें कि इस वक्त यूएसडी स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, जीपीवाई स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, ये कौन सा पेयर ऐसा है जिस पे हम लोग पैसे लगाएं और कितने लगाएं, ठीक है। तो मेरा उनसे सवाल होता है कि भाई पहले अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री मुझे ज़रा दिखाएं। जब वो अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाते हैं तो उनकी जो अक्सरियत जो लॉट जो क्लोज हुई होती हैं जो उनकी ट्रेड्स, वो या तो प्रॉफिट चेक कीजिएगा, सिर्फ प्रॉफिट चेक कीजिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। 0.34, 0.12, 0.01, 0.78, 0.98, ठीक है, $1, $2, 2.78। ओ भाई ये कौन सी कैलकुलेशन है यार, ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर आपकी हिस्ट्री के अंदर कंटिन्यूसली $1 और $1 $1 ये वाली सिचुएशन चल रही हो, तो बंदा सेंस मेक करता है कि हाँ यार ये टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जो है वो 10-10 पिप्स का लगा रहा है, ठीक है, कि इसके पास एक प्लान है, ये प्लान के साथ आता है, प्लान के साथ एंटर होता है मार्केट के अंदर, और प्लान के साथ ही एग्जिट हो जाता है, ठीक है। अब मैंने जब ये डिसाइड ही नहीं किया कि मेरा डेली का टारगेट क्या है, अच्छा डेली का टारगेट अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आप ये सोच लें कि अच्छा
मैंने तो सुना था कि उन्होंने मुझे गाइड किया था फॉरेक्स कैपिटल वालों ने कि आप $100 लगाएं और आप पहले अपना टारगेट बना लें। आपने टारगेट ही $50 रखा हुआ है, तो मेरे भाई ये तो नामुमकिन सी चीज़ है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इस इंडस्ट्री का हिस्सा ही नहीं है ये वाली चीज़ें। आपको हमेशा रियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा कि हाँ, मैंने अगर 0.01 की लॉट साइज़ यूज़ किया है, अच्छा मैं एंटर, अच्छा आप अंधे वाह एंटर हो जाएं यार। मैंने आपको बड़ा एक आसान सा तरीका बताया था कि एक्शन फॉरेक्स के नाम से वेबसाइट है, आप उस पर चले जाएं। आपको पिवट के हिसाब से कोई चीज़ें नहीं मिलती, आपने बहुत सिंपल सा काम करना है। आपने यहाँ पर आना है, स्टैंडर्ड पिवट्स के अंदर आना है, यूरो यूएसडी के अलावा इस किसी और पेयर के ऊपर काम ना करें, ठीक है। स्प्रेड ज़्यादा होता है, ऑन एवरेज यूरो यूएसडी का स्प्रेड तकरीबन सारे ब्रोकर्स में बहुत अच्छा स्प्रेड दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि R1 पर हो सेल कर दें, R2 पर जाए फिर सेल कर दें, R3 पे जाए फिर सेल कर दें, 0.01 की लॉट साइज़ यूज़ करें, ठीक है। अच्छा वो स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, अगर किसी को चाहिए हो तो वो मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख सकता है कि मैंने पिवट पॉइंट से रिलेटेड जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड मैंने एक स्ट्रैटेजी वहाँ पे शेयर की है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको फॉलो करके आप कामयाब हो सकते हैं। कि लेट्स सपोज़ मैं अगर आया हूँ मार्केट के अंदर 0.01 की एंट्री के साथ, ठीक है, और अगर मार्केट R1 पर थी, मैंने सेल कर दी, सेल करने के बाद मैंने 10 पिप का टेक प्रॉफिट लगाया और 10 पिप का ही स्टॉप लॉस लगाया। ये नहीं होना चाहिए कि 10 पिप का आपने टेक प्रॉफिट लगा दिया और 20 पिप का स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। चलें, अगर जो नेक्स्ट ट्रेड आप लगाएंगे तो इसका मतलब है कि आप 20 से 40 पिप का आप टेक प्रॉफिट रखेंगे और देन आप स्टॉप लॉस कम रखेंगे। तो भाई ये कैलकुलेशन आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी। इस कैलकुलेशन के बगैर आप इस इंडस्ट्री के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मैंने सालों लगाए हैं ये सिर्फ चीज़ें सीखने के ऊपर कि मार्केट के साथ खेला कैसे जाता है, ठीक है, ट्रेंड के साथ खेला कैसे जाता है। कि लेट्स सपोज़ अगर ट्रेंड चल रहा है और मुझे ट्रेंड के विदाउट अगर मैं मूवमेंट लेता हूँ तो मैं कितनी मूवमेंट अपने अगेंस्ट बेयर कर सकता हूँ। मैं बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मेरे पास एक दो स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनमें मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, ठीक है, लेकिन वो जो स्टॉप लॉस है वो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लेट्स सपोज़ मैं अभी अगर जीपीबी यूएसडी के ऊपर मैं बाई की ट्रेड लेता हूँ तो ये अगर 5000 पॉइंट्स डाउन मार्केट मूव कर जाती है, यानी कि 500 पिप्स अगर मार्केट मूव डाउनवर्ड कर जाती है तो मेरा अकाउंट नील हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि 500 पॉइंट्स मार्केट मूव कर जाए अगेंस्ट और विदाउट टचिंग दोबारा से वही वाला पॉइंट। तो ये वाली कुछ चीज़ें, ठीक है। तो मेरे भाई सक्सेसफुल होना चाहते हैं? अगर हाँ तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, एक एक चीज़ गाइड कर रहा हूँ। मुझे अक्सर लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे इतने खूबसूरत लोग हैं, मैं क्या बोलूँ, ठीक है। कुछ कहता है कि इस तरह कर लें तो इस तरह हो जाएगा, इस तरह कर लें तो इस तरह हो जाएगा। भाई अगर ये इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें चलती होती, ठीक है, या मेरे कहने से ये मार्केट चलती होती, एनालिसिस करना आप लोगों का काम है, मार्केट को स्टडी करना आना चाहिए आपको। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मार्केट के एनालिसिस के साथ आप अपने प्लान को साइड पर रख दें, ठीक है। प्लान आपका पहले होना चाहिए, एंट्री एग्ज़िट ये प्लान आपने पहले करना है। मार्केट की स्टडी बहुत बाद की बातें हैं, कैंडल्स की स्टडी बहुत बाद की बातें हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पास एक प्लान होना चाहिए, जिस प्लान से आप आ रहे हैं और किस मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया था कि मुझे अगर डुबोने हैं $100 तो यार मैं ऐसे थोड़ी डुबो दूंगा कि मैं आऊँगा और मैं पानी में फेंक दूंगा चीज़ों को, ठीक है। मैं प्रॉपर एक एक चीज़ कैलकुलेट करके कि अगर मैंने इन्वेस्ट किए हैं तो वो पैसे तो वो डूब गए हैं, अब मुझे उन पैसों के ऊपर रिटर्न लाना है इन एनी केस। तो अगर मेरे भाई मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को और
कमेंट किया करें, कमेंट आते ही नहीं है। इस माइट बी इट्स अ न्यू चैनल और माइट बी मेरी अभी तक ऐसी कोई अप्रोच नहीं है कि मैं इस चैनल के बारे में कोई मार्केट नहीं कर रहा अपनी चीज़ों को। तो माइट बी द टॉपिक्स आर नॉट दैट मच रेलेवेंट कि मुझे और मज़ीद कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैंने बोलिंगर बैंड्स के हवाले से मुझे दोस्तों ने काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा कि आपने वीडियो में कहा था कि बोलिंगर बैंड के हवाले से आप एक स्ट्रैटेजी देंगे। तो हाँ, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर वो वाली स्ट्रैटेजी बताऊँगा। तो मेरे भाई स्ट्रैटेजीज़ का वेट ना किया करें, इस काम को सीखने की कोशिश करें, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे मैं मर जाऊँगा तो बाद में क्या करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, लेकिन आप खुद स्ट्रैटेजीज़ बनाने वाले बने, ठीक है, लोगों को देने वाले बने, ठीक है, ना कि हाथ आपका मांगने वाला नहीं होना चाहिए, हाथ देने वाला होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।